ઇન્ડસ યુનિવર્સિટીના 10મો દીક્ષાંત સમારંભ યોજાયો. ઇન્ડસ યુનિવર્સિટીનો 10મો દીક્ષાંત સમારોહ રાંચરડા કેમ્પસ ખાતે યોજાયો હતો. યુનિવર્સિટીએ આ વર્ષે વિવિધ કોર્સોમાં કુલ 1248 વિદ્યાર્થીઓને યુજી તેમજ 327 વિદ્યાર્થીઓને પીજી તથા 8 વિદ્યાર્થીઓને પીએચડીની ડિગ્રીનું વિતરણ કર્યું હતું. સાથે સાથે જ વિવિધ કોર્સના 18 વિદ્યાર્થીઓને ગોલ્ડ મેડલ તથા 6 વિદ્યાર્થીઓને મેમોરિયલ એવોર્ડનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દીક્ષાંત સમારોહના મુખ્ય અતિથિ તરીકે અદાણી ગ્રુપના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ BS રાવ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જ્યારે ગેસ્ટ ઓફ ઓનર તરીકેની સૂચિ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફાઉન્ડેશનના ચેરમેન અશોક મહેતાએ હાજરી આપી હતી. મુખ્ય અતિથિ તરીકે પદ્મશ્રી અને પદ્મભૂષણ તથા પ્રખ્યાત હૃદયરોગ નિષ્ણાત ડૉક્ટર તેજસ પટેલ અને ગેસ્ટ ઓફ ઓનર તરીકે ડૉક્ટર KS નાગેશ તથા GSS ડેન્ટલ કોલેજના મૈસૂરે હાજર રહ્યા હતા. તેમજ કંદબા સોસાયટીના ચેરમેન ડૉક્ટર અનંતકુમાર હેગડે અને યુનિવર્સિટી ઓફ મૈસૂરના નૈનો વિજ્ઞાનના વિશેષજ્ઞ ડૉક્ટર કુટ્ટુસ V कट्टी सहित मेहमानों પણ हाजिरी આપી હતી. टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं उससे हम नैनो पार्टिकल्स बनाएंगे, जिसमें कि किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा और उसमें ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट होगा. और इस ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी से हम विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे कि मेडिसिन में है तो हम एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स और डायग्नोस्टिक एजेंट्स बना सकते हैं. इंडस्ट्री के अंदर हम ऑटोमोबाइल हो, एविएशन हो या किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री हो, उसके अंदर हम ग्रीन नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करके उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे. और एग्रीकल्चर में या फूड इंडस्ट्री में हम उसको धरती में डाल के उसकी उर्वरा शक्ति को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं. तो इस प्रकार से ये भारत की या कहें एक प्रकार से एशिया में पहली इस प्रकार की इंस्टीट्यूट होगी जो कि हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो हमारी एक मतलब बेसिकली हमारा एक इंडस्ट्री के साथ में पार्टनरशिप है, जिसके साथ हम मिलकर काम करें. इसमें रिसर्च करना रहेगा, अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को हमको डेवलप करना होगा और इससे लोगों को अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री प्रारंभ करने का अवसर मिलेगा. धन्यवाद. जो मैंने देखा आने वाला भविष्य है टेक्नोलॉजी का, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है इस देश को टेक्नोलॉजी के लिए आत्मनिर्भर बनाने का, और उस टेक्नोलॉजी को पूरा करने के लिए इंडस यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज जो लॉन्च किए हैं, आज इंडिया में ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जो डिफेंस, एरोस्पेस और इस टाइप की सारी डिग्रीज का सारा एक जगह पर पूरा काम सब बच्चों को सिखाने का जो कर रहे हैं. आने वाला भविष्य टेक्नोलॉजी का है और उसी के लिए आज मेरे को खुद को इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज से आ रहा हूं. और सूची सेमिकॉन एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का पहला प्लांट हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया. और लास्ट टाइम सेमिकॉन जब गुजरात गांधीनगर में हुआ था तब हमने अपनी पहली चिप्स लॉन्च की थी. और बिना सेमीकंडक्टर चिप्स के कोई इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर नहीं सकता, चाहे आपका मीडिया हो, चाहे आपका मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हो. और उस फील्ड में ये सारा काम करने वाले नई जनरेशन है, नई सोच है, और वही सोच को आप तैयार कर रहे हैं. उसके लिए इस इंडस यूनिवर्सिटी के पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. Education हो, management sciences हो, whether it is about fashion design, whether it is about architecture, हमें लगता है हमारे देश में ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बच्चे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के साथ साथ एक आउटलाइन करिकुलम एंड सिलेबस दोनों कंबाइंड करके दे आर एक्चुअली एनरिचिंग द नॉलेज. मुझे लगता है ऐसे ही बहुत से यूनिवर्सिटीज़ को दे विल हैव टू फॉलो व्हाट इंडस यूनिवर्सिटी इज डूइंग. दूसरी बात यह है कि हमारे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं उसको इंटीग्रेट करना चाहिए हमारे करिकुलम में, विच ऑफ कोर्स हमारी जो करंट गवर्नमेंट है दे हैव टेकन लॉट ऑफ गुड स्टेप्स इन द सिमिलर स्पेस विद IKS. मुझे लगता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी परहैप्स is the only university which has integrated IKS her field of education. So I would therefore like to congratulate Dr. Bhandari
and also bless all the graduates जो आज कन्वोकेशन में ग्रेजुएट हो रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरेट हो, मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हो, बैचलर्स हो। एंड मैं यही चाहता हूँ कि ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ जो ग्रेजुएशन हो रहा है इनका, whether it's a minor and then the major, they can go back and contribute to the nation in a big way, because हमें विकसित भारत के लिए इस तरह की सोच ज़रूरत है। अगर हमारा देश $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना चाहिए, तो इस तरह के जो बाई प्रोडक्ट्स है या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स है जो स्टूडेंट्स इस तरह से पास होते हैं, they will actually go into various fields, whether it's army, whether it is aviation, whether it is manufacturing, whether it is management, चाहे वो पहले CEO बने या CO बने, प्लांट हेड बने या फिर ऑपरेशंस हेड बने। मुझे लगता है इस तरह की जो एजुकेशन उनको मिलेगी, they will actually be able to contribute to the nation building. So thank you very much. દીક્ષાંત સમારંભ કાર્યક્રમમાં વાર્ષિક અહેવાલ, માનદ ડોક્ટર, સ્કોલરશિપ મેડલ અને વિવિધ ડિગ્રીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દીક્ષાંત સમારંભમાં ઇન્ડસ યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડેન્ટ સેક્રેટરી ડૉક્ટર નાગેશ ભંડારી તથા ડૉક્ટર રીતુ ભંડારી, રાધિકા ભંડારી અને બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટના ગવર્નર સભ્યો સહિત વિવિધ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો અને મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.